आईपीएल 2026 का जो दूसरा मुकाबला हुआ था ना, मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर, मुंबई इंडियंस को उसमें जीत तो मिल गई, सारी चीजें मुंबई इंडियंस के हिसाब से बढ़िया हो गई भाई, नतीजा मुंबई इंडियंस के हक में आ गया। लेकिन ये जो नतीजा मुंबई के हक में आया है, इससे जो कमियां हैं वो छुपेंगी नहीं। मतलब मुंबई इंडियंस जैसी टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए अगर बोर्ड पर 220 रन लगवा देती है, तो ये अपने आप में सवाल निशान तो यहां बनता है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आपके पास में ट्रेंट बोल्ट हैं, आपके पास में जसप्रीत बुमराह हैं। ये दोनों बॉलर्स ऐसे हैं कि अगर आप T20 मैच खेल रहे हो और अगर ये दोनों बॉलर्स आपकी टीम में हैं, तो सामने वाली टीम 8 ओवर को कैसे कंसोलिडेट करना है बाकी के 12 ओवर्स में, इस बारे में विचार करके खेलती है। क्योंकि उनको भी पता है नए बॉल से ट्रेंट बोल्ट बड़ी गजब की बॉलिंग डालता है और किसी को आसपास भी नहीं लगने देता है। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह डेथ में अगर आ जाए गेंदबाजी के लिए, तो भाई उसके ओवर में 5 6 7 8 रन से ज्यादा आप बटोर नहीं सकते हो। तो इस वजह से सामने वाली टीम स्ट्रेस में रहती है। लेकिन कल के मैच में कुछ और ही हमको देखने के लिए मिला। केकेआर ने भाई जिस तरीके से बैटिंग की थी, फिन एलन ने जिस तरीके से कोटाई की, अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से कोटाई की, वो तो भाई अगर शार्दुल ठाकुर नहीं होते तो ये मान करके चलो कि बोर्ड पर जो है वो 250 भी बन सकता था। मेरा नाम शशांक है भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आकाश चोपड़ा ने एक पॉइंट उठाया है, एक कंसर्न दिखाया है मुंबई की गेंदबाजी को लेकर के, उसके बारे में, प्लस कैप्टनसी को लेकर के हार्दिक पांड्या की। क्या मुंबई इंडियंस जिस तरीके से मजबूत ऑन पेपर दिखाई दे रही है, क्या वैसी ही बॉलिंग उनकी ग्राउंड पर भी दिख रही है? मुझे भी डाउट है और आकाश चोपड़ा ने तो इस पर सवाल उठाया है। डिटेल में जरा सी चीजें देख लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है और मुंबई की गेंदबाजी कल कैसी रही उस बारे में बातचीत करेंगे। आप सबको स्कोर कार्ड के जरिए चीजें दिखा भी दूंगा मैं। आकाश चोपड़ा बोलते हैं कि बॉलर्स हो भाई या नहीं भी हो, हैं क्या सीन क्या चल रहा है? बोलते भाई चीजें समझ में आती है, आरसीबी के पास में होगा या एसआरएच के पास में होगा जिनकी बॉलिंग उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन भाई ये केस मुंबई के साथ में नहीं था। मुंबई के पास में जसप्रीत बुमराह है भाई, और जसप्रीत बुमराह अगर आपकी टीम में है उसके बावजूद आप 220 रन दे देते हो, तो भाई ये आईपीएल है, वर्ल्ड कप का गेम नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश चोपड़ा इसके बाद बोलते हैं कि कप्तानी को लेकर के भी कुछ कुछ चीजें हैं, बॉलर्स का जिस तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ और बेटर चीजें हो सकती थी। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही बॉलर्स ने बैक टू बैक बॉलर्स बॉलिंग की, अपने ओवर्स डाले, एक हार्दिक पांड्या थे और एक जसप्रीत बुमराह थे। मुंबई की जो इनिंग रही है, जो गेंदबाजी रही है, वो और बेटर हो सकती थी। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट ने 4 डिफरेंट स्पेल्स में अपने ओवर्स खत्म किए और वो नए बॉल का बॉलर है भाई। आप देखो यार, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, जो आरसीबी और एसआरएच का मैच था, ये बात मैं बता रहा हूँ, उस मैच में जैकब डफी बॉलिंग करने के लिए आया, हल्का सा उसको मदद मिल रही थी। यूजुअली क्या बताया जाता ना, जब आप क्रिकेट सीखते हो, जब आपके कोचेज रहते हैं कप्तानी को लेकर के, वो ये बताते हैं अगर कोई बॉलर अच्छा चल रहा है ना, अगर वो रिदम में दिखाई दे रहा है, तो भाई उसके सारे ओवर एक साथ करवा दो, उसके ज्यादा से ज्यादा एक ओवर रोक लो। लेकिन मैं ट्रेंट बोल्ट नए बॉल का बॉलर है यार, नए बॉल का बॉलर, और उसने 4 अलग अलग स्पेल्स में अगर बॉलिंग की है तो कप्तानी पर तो सवाल उठते हैं। दूसरा मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, आप नए बॉलर्स को, और यही चीज आरसीबी ने भी की थी, ये मेरा पॉइंट है भाई, आप नए बॉलर्स को भाई पावर प्ले में क्यों डाल रहे हो जब आपको पता है कि सामने वाली टीम पर या तो आप चढ़ करके बैठ गए हो, आपने दबा करके रखा हो, तो आपको लग रहा है नया बॉलर है, एक आध इसका ओवर निकल जाएगा यहाँ पर, तो आगे के लिए फिर हम बाकी बॉलर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। वैसा भी नहीं है, टीम्स रन भी मार रही हैं, तो आप एक नए बॉलर को लेकर के आ रहे हो और जो बल्ला अपना फ्लो में चला रहा है बल्लेबाज, वो तो लपेटेगा ही सामने वाले बॉलर को भाई। वही कल हुआ, गजनफर बॉलिंग करने के लिए जब आए थे तब उनको भी रन्स पड़ गए, और उससे पिछले मैच में अभिनंदन जब बॉलिंग के लिए आए थे आरसीबी की तरफ से, तो उनको भी रन्स पड़े। तो कुछ कुछ चीजें हैं भाई जो हार्दिक पांड्या को, जिनके ऊपर ध्यान दे करके चलना चाहिए। और हार्दिक पांड्या को एक बार रन पड़ गए, ठीक है, उसके बाद वो रुक गए थे।
अब रोटेट किस तरीके से कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सब चीजें जो थी ना, थोड़ा सा वो उसने क्वेश्चंस खड़े किए हैं। अब जरा दिखा देता हूं आपको स्कोर कार्ड वगैरह, स्कोर कार्ड के लिहाज से थोड़ा सा देखते हैं। आप ये देख रहे हो भाई, 220 जो केकेआर ने बनाए, मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में भाई 38 रन दे करके गया, विकेट एक भी नहीं मिला। और इसके पीछे का रीजन ये है कि आपने प्रॉपर उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, लगातार उससे आपको बॉलिंग करवानी चाहिए थी। एटलीस्ट 2 ओवर का स्पेल तो नए बॉल के साथ में ट्रेंट बोल्ट का बनता है, और मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात से एग्री कर रहे होंगे भाई। उसके बाद हार्दिक पांड्या भाई 3 ओवर में 39 रन दे दिए 13 के उसके साथ में। अल्लाह गजनफर यहाँ पर 4 ओवर में 51 देकर के गए। आपको पता है भाई वो बॉलर नया है, उसको रन्स पड़ रहे हैं, क्यों इतने खींच करके भाई आप उसको दे रहे हो यार? उसके बजाय मयंक मार्कंडे से करवा लेते। और मुझे तो अल्लाह गजनफर की बॉलिंग भी समझ में नहीं आई, डाउन द लेग सारी बॉल्स जा रही थी, डाउन द लेग। फिन एलन है भाई, दैत्य रूपी बल्लेबाज है, मारेगा ही रख रख करके, ठीक है। बुमराह यहाँ पर 4 ओवर में 35 रन देकर गए हैं। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर में 39 दिए हैं, लेकिन 3 विकेट उन्होंने छटकाए हैं, और इसके चलते टीम जो है ना वो थोड़ी सी बच गई। वरना अगर शार्दुल ठाकुर नहीं होते तो ये हिसाब किताब जो है ना भाई वो 250 के आसपास जा रहा था मेरे हिसाब से। बाकी आप सबका क्या सोचना है, आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी चीज को लेकर के, इस पूरे बात को लेकर के, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। बाकी मुंबई इंडियंस ने कल मैच तो जीता है, लेकिन जीता है अपनी बल्लेबाजी के दम पर। अगर रोहित शर्मा या रिकल्टन दोनों में से कोई एक भी आउट हो जाता है, मान लीजिए दोनों ही जल्दी आउट हो जाते, उस कंडीशन में फिर आपके पास में चीजें बचती नहीं ज्यादा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो केकेआर की तरफ से आप बात करोगे तो आप यहां पे आ जाओ, जरा मैं मुंबई की इनिंग ले आता हूं। ये 2 की ही पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद तो पार्टनरशिप आपको वैसी मिल ही नहीं पाई। 15 में 31 की सूर्य कुमार यादव रिकल्टन के बीच में आई थी, और बाकी आप देखो आपके बल्लेबाज जल्दी भी आउट हुए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई केकेआर की बॉलिंग कमजोर थी, इस चक्कर में आप जीत गए हो, ठीक है। केकेआर के पास वैसे बॉलर नहीं थे, आप ये कह लो, या फिर आप ये कह लो रोहित शर्मा और रिकल्टन ने ज्यादा ही अच्छी बल्लेबाजी कर दी तो आप जीत गए। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर आउट होता या दोनों अगर आउट हो जाते तो फिर मैच फंस सकता था। ये मेरा सोच है। आप सबका क्या सोचना है भाई, क्या ओपिनियन है, जरा कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो भाई पसंद आया ही होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। गेम चेंजर्स पर आपको लगातार कवरेज आईपीएल से रिलेटेड सब कुछ मिल रही है, और इसी तरह से लगातार मिलती भी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।